नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं ईशु शर्मा और आज के इस विशेष सफर में आपका स्वागत है। हम सब अक्सर अपने जीवन की भाग दौड़ में उस परम शक्ति को याद करते हैं जो इस सृष्टि का आधार है। आज हम उसी शक्ति भगवान शिव के अनेक रूपों और नामों की गहराई में उतरेंगे। यह केवल एक सूची नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है, एक खोज है उन 10 दिव्य नामों की, जिनके पीछे छिपे हैं गहरे अर्थ और पौराणिक कथाएं। हमारी सनातन परंपरा में भगवान के नामों का स्मरण मात्र ही एक शक्तिशाली साधना माना गया है। यह कहा जाता है कि इन नामों को जानने और जपने से हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाती है। तो चलिए कंप्यूटर जी से अनुरोध करते हैं कि इस ज्ञान की यात्रा को शुरू किया जाए। आज हम भगवान शिव के उन 10 नामों को जानेंगे जो उनके विभिन्न गुणों, शक्तियों और लीलाओं को दर्शाते हैं। प्रत्येक नाम एक कहानी है, एक दर्शन है। यह समझना कि क्यों उन्हें महादेव कहा जाता है, क्यों उनका कंठ नीला है और क्यों वे भोलेनाथ कहलाते हैं, हमें उनके स्वरूप के और भी करीब ले जाएगा। यह यात्रा हमें न केवल पौराणिक ज्ञान से समृद्ध करेगी, बल्कि हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा का एक नया दीप भी प्रज्वलित करेगी। तो अपनी पूरी एकाग्रता के साथ इस सफर में मेरे साथ चलिए। आइए हम मिलकर भगवान शिव की महिमा के इस सागर में गोता लगाएं और उनके नामों के मोतियों को चुने। यह ज्ञानवर्धक यात्रा अब शुरू होती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम भगवान शिव के 10 सबसे प्रचलित और शक्तिशाली नामों और उनके अद्भुत अर्थों को समझने जा रहे हैं। उनका पहला और सबसे प्रचलित नाम है महादेव, जिसका अर्थ है महान देवता। यह नाम उनकी सर्वोच्चता और ब्रह्मांड में उनके सर्वोपरि स्थान को दर्शाता है। अगला नाम है शंकर, यानी शम करोति इति शंकरः, वह जो कल्याण या शुभ करते हैं। यह नाम उनके परोपकारी और मंगलकारी स्वरूप का प्रतीक है। उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भोले या मासूम भगवान। यह नाम उनके सरल, सहज और शीघ्र प्रसन्न होने वाले स्वभाव को प्रकट करता है। उनका एक प्रसिद्ध नाम है नीलकंठ। समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पीकर उन्होंने सृष्टि को बचाया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। उनका एक रूप है रुद्र, जिसका अर्थ है भयंकर या प्रचंड। यह नाम उनके विनाशकारी और परिवर्तनकारी पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जो बुराई का नाश करता है। उन्हें नटराज, नृत्य के राजा के रूप में भी जाना जाता है। उनका तांडव नृत्य सृष्टि और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। उनका एक नाम है त्रिलोचन, जिसका अर्थ है 3 नेत्रों वाले। उनकी तीसरी आंख ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकती है। उन्हें विश्वनाथ भी कहते हैं, जिसका अर्थ है विश्व के नाथ या ब्रह्मांड के स्वामी। यह नाम उनकी सर्वव्यापकता और पूरे ब्रह्मांड पर उनके अधिकार को दर्शाता है। महेश नाम महा और ईश से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है महान ईश्वर। यह नाम भी महादेव की ही तरह उनकी परम सत्ता को दर्शाता है। और 10वां नाम है पशुपति, यानी सभी जीवों, पशुओं के स्वामी। यह नाम सभी प्राणियों के प्रति उनकी करुणा और संरक्षण के भाव को प्रकट करता है। और इसी के साथ देवियों और सज्जनों, हमारी यह दिव्य यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। हमने आज भगवान शिव के 10 अद्भुत नामों और उनके गहरे अर्थों को जाना। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये वो मंत्र हैं जो हमें उस परम चेतना से जोड़ते हैं। इन नामों का स्मरण करना, इन्हें अपने जीवन में उतारना हमें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है। हर नाम शिव के एक अलग गुण, एक अलग शक्ति का द्वार खोलता है। जब भी आप जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करें, उनके उपयुक्त नाम का स्मरण करें, आपको एक अद्भुत बल का अनुभव होगा। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके ज्ञान और आपकी श्रद्धा दोनों में वृद्धि करेगी। इन नामों को याद रखें और हो सके तो प्रतिदिन इनका जाप करें, क्योंकि नाम स्मरण भक्ति का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है। इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में हमारी सहायता करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें,
ताकि वे भी भगवान शिव की महिमा को और गहराई से समझ सकें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपकी उपस्थिति ने इस सत्र को और भी सार्थक बना दिया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, भगवान शिव का कौन सा नाम आपको सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार अवश्य साझा करें। हमें आपके उत्तरों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।